जैसे मैंने मैडम को देखा, मैम आपका नाम क्या है? राखी मैम। राखी मैम को मैंने देखा, इनसे मेरी थोड़ा सा इंटरेक्शन अभी आंखों में, है ना, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, हुआ था इन लोग, इनके साथ हुआ मेरा इंटरेक्शन। फिर बीच में आप लोगों से भी कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ, वो ब्लैक सेट में मैम बैठी, उनसे हुआ थोड़ी देर। फिर आते आते वो ग्रीन दुपट्टे वाली मैम है, सर से इंटरेक्शन हुआ, सर शिशिर सर से हुआ, है ना, फिर इधर किसी से हुआ, लेकिन कुछ लोगों से नहीं हुआ। इस कॉन्शियसनेस में और सब कॉन्शियसनेस में और अनकॉन्शियसनेस में हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो सबकॉन्शियसनेस क्या होती है, अनकॉन्शियसनेस क्या होती है? यहाँ पे बहुत सारी बाहर भी चीज़ें चल रही हैं, मेरे दिमाग में, आपके दिमाग में भी बाहर बहुत सारी दुनिया चल रही है। हम बाहर जाएंगे तो हमारे बहुत सारी दुनिया हमारे, हम उसके कनेक्शन में आएंगे, वो सब हमारे अनकॉन्शियस में होती जा रही है, कलेक्ट होती जा रही है। सबकॉन्शियसनेस में कौन कौन कलेक्ट हो रहा है? जैसे मैंने अभी बताया कि मैडम से मेरी बात हुई, फिर मैडम से इंटरेक्शन हुआ, फिर हुआ, लेकिन बीच में बहुत सारे लोग मेरी नज़र में आ रहे हैं। ये सारे मेरे, जो जिनसे मेरा इंटरेक्शन नहीं हुआ है, वो सारे के सारे और मेरी नज़र में आए हैं। वो आवाज़ें जो मैंने उसको रिएक्ट नहीं किया है, लेकिन मेरे पांचों सेंसेस से कोई भी चीज़ें जो मेरे अंदर गई हैं, कलेक्ट हुई हैं, लेकिन मैंने उससे इंटरेक्ट नहीं किया है, वो सारे मेरे सबकॉन्शियस में कलेक्ट होगी। और जिनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ है, जिनसे मैंने बात की है, आपके साथ मेरी आंखों में बात हुई है, सर से मेरी बात हुई, सर से मेरी बात हुई, आपसे मेरी बात हुई, है ना, आपसे मेरी बात हुई, चाहे मेरी मुंह से बात हुई हो नहीं हो, लेकिन नोटिंग से बात हुई, मतलब हमारे एक्सप्रेशन भी चेंज हुए, ये एक्सचेंज हुए। तो ये सारी चीज़ें क्या हुई, ये जितना इंटरेक्शन हुआ ये सब कॉन्शियस में कलेक्ट हुआ, है ना। तो कॉन्शियस सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। लेकिन आपको मैं बताऊं, क्योंकि कहते हैं ना कि कॉन्शियस सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन कॉन्शियस बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा है। कहते हैं कि ये अगर बहुत बड़ा एक समुद्र है ना, बहुत बड़ा समुद्र है, तो ये पूरा के पूरा ये है जो ये अनकॉन्शियस है, ये अनकॉन्शियस माइंड है। और एक बर्फ़ का टुकड़ा है इतना बड़ा सा, तो उसका ये जो पोर्शन ऊपर दिख रहा है ये तो कॉन्शियस है, और ये बाकी पूरा की पूरा सब कॉन्शियस है। मतलब सब कॉन्शियस इसलिए इतना बड़ा है क्योंकि हम जिससे कनेक्शन में आए, जिसमें हमने इंटरेक्शन नहीं किया, जिस पे हमने ध्यान दिया नहीं है, लेकिन वो हमारे, मैंने आपसे बोला ना कि आपने क्या देखा, तो दिखा तो बहुत सारा आपको, वो सारा कहाँ गया, सब कॉन्शियस में गया। और आपने क्या देखा वो आपके कॉन्शियस में गया। तो हम इतने कम चीज़ों पर ध्यान दे पाते हैं अपनी 70-80 साल की ज़िंदगी में, तो वो इतना छोटा सा कॉन्शियस होता है जितना ऊपर दिख रहा है। और अनकॉन्शियस तो अथाह होता है, क्योंकि हमारे कनेक्शन में अथाह चीज़ें आती हैं जिन पर हम ध्यान भी नहीं देते। न्यूज़ देखते हैं, दुनिया भर की चीज़ें, हमारे किसी ने किसी का बताया, आज हमारे ऐसा हो गया। अभी मेरी एक आंटी हैं, उनका फ़ोन आया 5-6 दिन पहले, और सुनो मेरी एक बहुत बुरा हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? वो मेरी एक फ्रेंड थी ना यार, वो बचपन से, वो खुद 70 ईयर्स के हो गई हैं, 68-69 की हैं वो आंटी। कहने लगी मेरी बचपन की एक फ्रेंड थी, उसकी पूरी फैमिली जा रही थी कार में, उनका एक्सीडेंट हो गया, तो पूरे के पूरे सारे के सारे एक बार में उनकी डेथ हो गई सबकी। मैंने कहा ओह सो सॉरी, मुझे पता नहीं था, मुझे बड़ा दुख हुआ, लेकिन मैं उनको जानती नहीं थी ना, उन आंटी की उन फ्रेंड को। लेकिन क्या हुआ, वो मेरे अनकॉन्शियस में चले गए। आंटी की बातें मेरे सबकॉन्शियस में चली गई, है ना, जो वो बता रही थी अपने फ्रेंड के बारे में, और जो डायरेक्ट बात हो रही थी वो मेरे कॉन्शियस में आई। तो ये 3 पार्ट में बट गया। ऐसे हमारी पूरी इतनी बड़ी ज़िंदगी ऐसे पार्ट्स में बटती चली जाती है। और जब हम बहुत सपना सोते हैं तो सपने में कभी कभी आपने देखा होगा कि कहीं का कुछ, कहीं का कुछ, कहीं का कुछ मिल करके हमारे सपने बनते हैं। ऐसे ही हमारे वो सपने कैसे बनते हैं, अनकॉन्शियस और कॉन्शियस और सबकॉन्शियस सबको घोल माल के कहाँ पर कौन सी चीज़ें वो सब निकाल के ले आते हैं। लेकिन हम जितना ज़्यादा कॉन्शियस रहेंगे, ये कॉन्शियस वाला पोर्शन हम जितना बढ़ा पाए, इसको अगर हम बड़ा कर पाए जितना ज़्यादा, उतना हमारी लाइफ अच्छी और सुंदर और फ्रूटफुल होगी। या ये समझ लीजिए कि सक्सेस होगी हमारी लाइफ, जिसके लिए हम यहाँ आए हैं, जिसके लिए हमने ये बॉडी ली है किराए पर है ना, जिसके लिए हमने अपने माँ बाप को चुना है कि वो हमें एम्बॉडीड कर पाएँ। यही एक वजह है। तो अभी भी वक्त है, अभी भी हम ध्यान से ज़िंदगी को जिएं, ध्यान से चीज़ों को देखें। वरना हम देखते हैं और देखते चले चले आते हैं, पता ही नहीं चलता। हम ध्यान से देखते नहीं चीज़ों को,
हमने ध्यान से देखा नहीं कि कितने पेड़, कितने खूबसूरत वादियाँ और आ गई, हमने ध्यान से सुना नहीं। जब हम ध्यान से देखते हैं तो वो चीज़ें हमारे अंदर उतरती हैं और वो हमें, आप यकीन नहीं करेंगे, जब एक मौसम आता है बड़ा खूबसूरत सा, अभी बाहर इतना सुंदर मौसम है, हरे रंग इतने सारे दिखते हैं मुझे तो कि पेड़ों में कई तरह की ग्रीनरी है, कई तरह के शेड्स हैं, उनको देखिए। लोग कहते हैं कि ज़िंदगी में बोर हो रहे हैं, मुझे लगता है 24 घंटे कम पड़ रहे हैं। आप बोर कैसे हो पाते हैं? क्योंकि प्रकृति में, नेचर में इतनी सारी चीज़ें हैं जिनको अभी हमें देखना बाकी है। ये बॉडी साइंस, मैंने बॉडी साइंस में कोई स्पेशलाइजेशन नहीं किया है, लेकिन बॉडी साइंस की मेरे को गजब नॉलेज है। आप मुझे बताइए आपको कैसा लग रहा है, मैं आपको बताऊंगी आपके कौन से ऑर्गन में क्या प्रॉब्लम है। आप ये वाला टेस्ट करा लो, आपका ये टेस्ट में ये चीज़ कम निकलेगी। इतना कहीं से मैंने उसमें स्पेशलाइजेशन नहीं किया, लेकिन ज्ञान अर्जित करने में क्या जा रहा है। और आजकल तो, पहले हम लोग छोटे थे तब हमें बुक्स कलेक्ट करनी पड़ती थी, एक एक राइटर की बुक लेके आते थे, एक एक सब्जेक्ट के लिए 4-4 राइटर की बुक्स कलेक्ट करते, तब उसमें से हम कुछ मटेरियल निकालते। आजकल तो गूगल पे काफ़ी जेन्युइन, काफ़ी आप उस पर बिलीव कर सकते हैं, अच्छा मटेरियल आपको मिल जाता, बुक्स मिल जाती हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं। आप आज यूट्यूब पे इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें सर्च करके देख सकते हैं कि कैसे सिस्टम वर्क करते हैं। मुझे बहुत पसंद है ये काम, तो मेरा बहुत सारा टाइम इस पर भी जाता है। जब भी मुझे फुर्सत मिली, मैंने कोई सिस्टम कैसे वर्क करता है देखती हूँ, अपना लीवर वर्क कैसे करता है, मज़ा आता है देखने में। तो आप अपने पसंद का टॉपिक चुन लीजिए। कैसे चुनेंगे? जिसको करने के बाद आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है। जब आपको कोई चीज़ देखने के बाद लगेगा वाह यार अच्छा देखा मैंने, वो आपका मनपसंद टॉपिक है। जिसको देखने के बाद आपको, जिसको समझने के बाद आपको, जिसको करने के बाद आपको बेस्ट लगे, बढ़िया लगे, वो आपका टॉपिक है, वो आपका रस है, जिसकी वजह से जिसको आप अगर पोषित करोगे तो आपको मज़ा आएगा लाइफ में, और आपकी जो लाइफ है बची हुई वो सक्सेस की तरफ चल पड़ेगी। लाइफ को लाइफ रहते ही सक्सेस किया जा सकता है, उसके बाद पॉसिबल नहीं है। तो ये एक की है जिस तरीके से आप चल सकते हैं।